आप सभी को जय मसीह की। और आज हम आपके बीच में एक वचन लेके आए हैं और इसमें गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 13 वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। तो हम जब मसीह में हैं तो हम क्या हैं? स्वतंत्र हैं। लेकिन हम स्वतंत्र किसके लिए? हम अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि वचन हमको बताता है कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, यह प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। ऐसा नहीं कि हम स्वतंत्र तो हैं, लेकिन क्या है, अपने शरीर की अभिलाषाओं को क्या है पूरा करने के लिए हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम क्या है? आत्मा के अनुसार चलने के लिए हम स्वतंत्र हैं, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। जैसे हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दास बने, अपने चेलों के क्या उन्होंने पैर धुले, वो उनकी नम्रता को दिखाता है। वैसे ही हमें एक दूसरे से प्रेम करना है और एक दूसरे के दास यानी एक दूसरे की सेवा में नित्य लगे रहना है। हमें परमेश्वर के स्वभाव को अपने अंदर लेके आना है, ना कि हम स्वतंत्र हैं। हम सोचें इस वचन के माध्यम से तो हमें स्वतंत्रता मिल गई है, हम क्या है? आज़ाद हैं। क्योंकि गलातियों उसका 5 अध्याय उसका 17 पद में हमें इसका जवाब देता है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। शरीर क्या है? आत्मा का विरोधी है, और आत्मा क्या है? शरीर का विरोधी है। और क्या है? ये इसलिए है ताकि हम जो करना चाहते हैं वो ना करने पाएं। क्योंकि यदि हम परमेश्वर में हैं और परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर के समान यदि हम चलना चाहते हैं, तो हमारा शरीर क्या है? हमको आगे बढ़ने से रोकता है। हमारी आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है, क्योंकि हम परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं। हमारी आत्मा आत्मिक उन्नति के लिए हम करना चाहते हैं, लेकिन शरीर की अभिलाषाओं के खातिर हम क्या है? कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिससे हम बहुत पीछे चले जाते हैं। हम अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए ऐसा कोई भी काम ना करें, क्योंकि हमको वचन बताता है कि शरीर क्या है? आत्मा का विरोधी है, और आत्मा क्या है? शरीर का विरोधी है। जब हम आत्मा में बढ़ते हैं तो हमारा शरीर क्या है? हमको आत्मा में बढ़ने नहीं देता है, और जब हम शरीर में बढ़ते हैं तो आत्मा चाहता है कि ये पवित्रताई में बने रहें। इसलिए ये क्या है? एक दूसरे के विरोधी हैं। हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। यदि हम इसका आगे बढ़ेंगे, इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। क्या है? यदि हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, क्योंकि आपने देखा है पुराने नियम में क्या है? व्यवस्था सर्वोपरि थी, यानी व्यवस्था से बढ़कर कुछ नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह जब हमारे खातिर क्रूस पर कुर्बान हो गया, तो उसने क्या किया? व्यवस्था को साइड कर दिया, और हम उस व्यवस्था के द्वारा नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहरे हैं। परमेश्वर वचन कहता है कि तुम व्यवस्था के अनुसार नहीं, परंतु क्या है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा क्या धर्मी ठहरे हो। और ये हमें यहाँ पे क्लियर हो जाता है। और 19वें पद में इस प्रकार लिखा है कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। यदि हम शरीर के अनुसार चलते हैं, क्या करते हैं? यदि हम शरीर के अनुसार चलते हैं तो हम क्या है? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। हम उसके राज्य के वारिस नहीं होंगे, हम उसके बेटे और बेटी नहीं कहलाएंगे। कौन से काम? जो मैंने अभी आपके बीच में पढ़े थे। यदि हम झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, लीला क्रीड़ा करते हैं, मूर्ति पूजा, बैर, टोना, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, यदि ये सारे हमारे अंदर हैं, विरोध, हम यदि क्या फूट आपस में क्या यदि हम कहीं फूट डालते हैं, या हमारे विधर्म है, डाहा है, मतवालापन है, यानी दारू पीते हैं, गलत बोलते हैं, नशा करते हैं,
यदि हम व्यभिचार करते हैं तो हम परमेश्वर के वारिस नहीं ठहरेंगे, और जब हम वारिस नहीं ठहरेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश भी नहीं करने पाएंगे। क्योंकि यदि हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो हमें सबसे पहले एक क्या है वारिस ठहरना पड़ेगा अपने परमेश्वर का। क्योंकि परमेश्वर जब इस पृथ्वी से स्वर्ग में उठाए गए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए क्या है एक जगह तैयार करने जा रहा हूँ, और वो परमेश्वर इस संसार के अंत के समय फिर आने वाला है, और जो उसके वारिस होंगे वो क्या है परमेश्वर के उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने पाएंगे। तो हमें परमेश्वर के अगर वारिस बनना है तो कहीं ना कहीं हमें परमेश्वर के अनुसार चलना पड़ेगा, आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा, ना कि शरीर के अनुसार। जो कार्य मैंने अभी बताए हैं आपको, यदि आपके जीवन में हैं तो ये अभी आप आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं। आप इन कामों में से देखिए कि एक कौन कौन से काम हैं जो मैं इन कामों को कर रहा हूँ। यदि इन कामों को आप कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, शराब पी रहे हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, किसी के घर में लड़ाई झगड़ा करा रहे हैं, वैर करा रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं किसी से, तो यदि इसका मतलब यह है कि हम अभी आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, हम अभी शरीर के अनुसार चल रहे हैं। और यदि हम शरीर के अनुसार चलेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कभी नहीं कर पाएंगे। यदि हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, यदि हमें उस स्वर्ग लोक में प्रवेश करना है तो हमें परमेश्वर का वारिस बनना पड़ेगा। क्योंकि आगे इस प्रकार लिखा है, पर आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम हैं। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। यदि आप आत्मा के अनुसार चलते हैं, मैंने आपको बताया अभी शरीर के अनुसार चलते हैं तो ये सारे गलत काम करते हैं, परंतु यदि आप आत्मा के अनुसार चलते हैं तो आपके अंदर क्या होगा, प्रेम होगा, आपके अंदर क्या होगा, आनंद होगा, आपके अंदर क्या होगा, शांति आप महसूस करेंगे, धीरज होगी, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये सारे की सारे जो कार्य हैं वो आपके जीवन में झलकने चाहिए यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और यदि आप पवित्र आत्मा की चलाई चलते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप किसके अनुसार चल रहे हैं, आत्मा के अनुसार चल रहे हैं या शरीर के अनुसार चल रहे हैं। आप खुद में डिसाइड कर सकते हैं। ये वचन आज आपसे बात करेगा। यदि आप चाहते हैं कि हम क्या है उस परमेश्वर को देखें, उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, तो हमें आत्मा के अनुसार चलना है और हमें क्या है आत्मा के फल अपने अंदर लेके आना है। जो कि आत्मा के फल इस प्रकार हैं, पर आत्मा का फल प्रेम है, आनंद, धीरज, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये सारे क्या है आत्मा के फल हैं। हमें क्या है इन आत्मा के फल को अपने अंदर लेके आना है। यदि मेरे भाई बहनों, यदि इनमें से कोई भी फल आपके जीवन में नहीं है तो परमेश्वर के समीप आएं, उससे प्रार्थना करें और उससे कहें, परमेश्वर मैं आत्मा के अनुसार चलना चाहता हूँ, मुझे आत्मा के फल दीजिए। यदि आप गुस्सा करने वाले हैं, अपने गुस्से पे कंट्रोल करिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार आप आपस में प्रेम रखिए, आप आपस में एक दूसरे की हेल्प करिए। यदि किसी को कोई ज़रूरत है तो उसकी मदद करिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको यही सिखाता है। यदि हम इसका 16वां पद पढ़ें तो इस प्रकार लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। वचन हमको बताता है तुम क्या है आत्मा के अनुसार चलो तो तुम्हारे जीवन में क्या है शरीर की जो अभिलाषाएं हैं वो पूरी किसी कारण से नहीं करने पाओगे। शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। यदि हम आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं तब हम क्या है अपने जीवन में और शरीर की अभिलाषाएं पूरी करने में लगे रहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन वचनों के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, आप उसके साथ चलना चाहते हैं, वो जगह जो उसने हमारे लिए तैयार की है, यदि आप नीले आसमां के पार जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है आत्मा के अनुसार चलना है, आत्मा के फल अपने अंदर लेके आना है।
क्योंकि यदि आप आत्मा के फल अपने अंदर नहीं लेके आते हैं तो यानी कि आप अभी आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं। यूहन्ना 14:15 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और परमेश्वर की आज्ञा क्या है कि आप आत्मा के अनुसार चलें, ना कि शरीर के अनुसार। तो हमें यदि आत्मा के अनुसार चलना है तो हमें परमेश्वर के जो वचन हैं, जो परमेश्वर ने हमको बोला है कि आपस में प्रेम रखो, एक दूसरे की हेल्प करो, ईर्ष्या मत करो, एक दूसरे का सपोर्ट करो, झूठ मत बोलो, पवित्रताई में बने रहो, परमेश्वर की समानता में बने रहो, परमेश्वर जैसा नम्र था वैसे नम्र बनो, धीरज अपने अंदर लेके आओ। किसी कार्य को हम आज शुरू कर रहे हैं, यदि हमें उस कार्य में सफलता नहीं मिल रही है तो हमें क्या करना है, धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है और परमेश्वर के अनुसार, जो पवित्र आत्मा है उसके अनुसार हमको क्या है, चलना है। हमें क्या है, शरीर के अनुसार नहीं चलना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप देख रहे हैं यूथ जितना भी जवान है वो आज क्या है, शरीर की अभिलाषाओं के पीछे भाग रहा है। और यूथ हमारा सारा की सारा जवान क्या है, बर्बाद होता जा रहा है। करियर पे फोकस नहीं है, लाइफ में क्या करना है कोई फोकस नहीं है। उनका फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पे है, वो है अपनी अभिलाषाओं को पूरा करना, क्योंकि वो आत्मा के अनुसार नहीं चलते, क्योंकि उनको पास में जानकारी नहीं है, क्योंकि वो अभी परमेश्वर को नहीं जानते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आप और हम अपने परमेश्वर को जानते हैं और हमारे लिए वो परमेश्वर मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। और उसने हमारे लिए एक ऐसी जगह तैयार की है जहाँ वो हमें क्या है, लेके जाएगा। उसने हमसे वादा किया है और वो वादा पूरा करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें आज अपने आप को शुद्ध और पवित्र करने की ज़रूरत है। यदि हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तभी हम परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो आत्मा का मंदिर है। हमें इस मंदिर में क्या है, शुद्धता रखनी है। आप खुद ही सोचिए, यदि कोई अशुद्ध जगह है, क्या आप वहाँ जाना पसंद करेंगे? नहीं जाना पसंद करेंगे। लेकिन हमारा शरीर जो है, वो वचन हमको बताता कि तुम्हारा शरीर आत्मा का क्या है, मंदिर है। यदि हम अपने मंदिर को ही नष्ट कर देंगे, यदि हम अपने मंदिर को ही गलत कर लेंगे, यदि हम अपने मंदिर को में ही गंदगी फैला देंगे, पाप में भर जाएंगे अपने शरीर से, तो क्या परमेश्वर हमारे इस मंदिर में प्रवेश करेगा? कभी नहीं कर सकता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अपने इस मंदिर को शुद्ध रखना है। खास तौर पे मेरे जवानों, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप अपने इस मंदिर को शुद्ध रखिए, क्योंकि परमेश्वर इसमें वास करता है। आप शरीर की अभिलाषाओं पे मत चलिए, शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार मत चलिए। आप परमेश्वर की जो आत्मा है, जो आत्मा के अनुसार चलिए। उस आत्मा के फल जो परमेश्वर ने हमको दिए हैं, उस फल को अपने अंदर लेके आइए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। और आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। परमेश्वर आप सबको इन वचन के द्वारा बहुत आशीष दे और अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करे। और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा कि प्रभु आपको इन वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।